चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायसेन जिले की, जहां उदयपुरा जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण स्कूलों में बच्चों को साइकिल वितरण नहीं की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में साइकिलों की उपलब्धता है, फिर भी बच्चों को साइकिल समय पर नहीं मिल पाई है, जो शिक्षा विभाग की लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है। इस संबंध में जब बीआरसी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं जब डीपीसी से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने वो भी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि काफी दूर से आने वाले बच्चों को स्कूल आने जाने में जो कठिनाई होती है, उसका जिम्मेदार कौन है। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनको साइकिल मिलना थी और नहीं मिली। इस समय तो सर मेरे स्कूल में सिर्फ 5 बच्चियां हैं जो बाहर से आती हैं और अभी साइकिल मिली नहीं है। उनके आदेश हो गए हैं कि मिलने वाली है। अभी प्रिंसिपल सर का फोन आया था कि आपको बच्चियों की संख्या देना है जो आपके यहाँ बाहर से आती हैं। तो मेरे यहाँ 5 बच्चियां बाहर से आती हैं। सत्र खत्म होने में कितना समय? सर सत्र खत्म होने तो फरवरी और मार्च ही रही शेष, बस अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। 2 महीने। 2 महीने। ये बताइए आप यहाँ कितनी बच्चियां पात्र हैं साइकिल की? 3 बच्चियां हमारे यहाँ पात्र हैं साइकिल के लिए। किस किस क्लास की? 6 क्लास की हैं। 6 क्लास। उनको साइकिल मिली या नहीं? अभी तक तो नहीं मिली है। अब सत्र खत्म होने में कितना समय है? तो 2-3 महीने रहे। 3 महीने। अभी तक साइकिल नहीं मिली। तो देखिए खबर रायसेन जिले से बता रहे हैं, जहां उदयपुरा जनपद शिक्षा केंद्र के तहत आने वाले ग्रामीण स्कूलों में बच्चों को साइकिल जो है वो अब तक नहीं दी गई है। देखिए नया सत्र शुरू होने वाला है, सिर्फ 2 से 3 महीने नए सत्र में रह गए हैं, लेकिन अब तक बच्चों को साइकिल का वितरण नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के पास साइकिलों की कमी हो, साइकिलों की उपलब्धता होने के बाद भी ये उदासीन रवैया शिक्षा विभाग का नजर आ रहा है। बच्चे वहाँ स्कूल में आने जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन साइकिल का वितरण वहां पर स्कूल में बच्चों को नहीं किया गया है। तो हालांकि शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में साइकिलों की उपलब्धता है, फिर भी बच्चों को समय पर साइकिल नहीं मिल पाई है, जो शिक्षा विभाग की लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है। जब इस संबंध में हमारी टीम ने बीआरसी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं जब डीपीसी से इस विषय में पूछा गया तो वो भी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को काफी दूर से जो बच्चे आते जाते हैं और बीच में जो परेशानियां, जो कठिनाई उन्हें होती है, उसका जिम्मेदार कौन है। इस तरीके का जो लचर व्यवस्था शिक्षा विभाग की दिखाई दे रही है, जो उदासीनता शिक्षा विभाग की दिखाई दे रही है, आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि साइकिल होने के बाद भी उनका वितरण नहीं किया जाना, ये लापरवाही पर सवालिया निशान शिक्षा विभाग पर लापरवाही के खड़े कर रहा है। तो रायसेन जिले के उदयपुरा जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जो ग्रामीण स्कूल आते हैं, बच्चों को वहां पर साइकिल का वितरण नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग के पास काफी ज्यादा सैकड़ों की तादाद में साइकिलें उपलब्ध हैं, फिर भी बच्चों को साइकिल नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग की इस लापरवाही और उदासीनता को, ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये शिक्षा विभाग की उदासीनता को और लापरवाही को दर्शाता है कि सैकड़ों साइकिलें होने के बाद भी कतार से जो साइकिलें लगी हुई हैं, पूरा भरा पड़ा हुआ है, साइकिलों से पटा पड़ा हुआ है ग्राउंड, लेकिन इसके बाद भी बच्चों को यहाँ पर साइकिलें नहीं दी जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। देखिए जब हमारी टीम ने इस संबंध में बीआरसी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं जब डीपीसी से पूछा गया तो वो भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। अब आखिरकार सवाल यही उठता है कि जो बच्चे काफी दूर से आ रहे हैं, जो पढ़ने में बच्चे पहुंचते हैं, जिन्हें रास्ते में कठिनाई होती है, आखिर उन सबका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो रायसेन जिले के उदयपुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि सैकड़ों की तादाद में साइकिलें होने के बाद भी बच्चों को साइकिल का वितरण नहीं किया गया।
चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ मुन्ना लाल गोलिया बीआरसी जुड़ चुके हैं। मुन्ना लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोले। मुन्ना लाल जी, ये उदयपुरा का मामला है। सैकड़ों की तादाद में, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर साइकिल रखी हुई है। दूसरा सेशन अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लेकिन बच्चों को अब तक साइकिल वितरण नहीं की गई है। क्यों, वजह क्या है आखिर? वर्ष 2024-25 की नई साइकिलें प्राप्त नहीं हुई हैं। 2022-23 की पुरानी साइकिल जो खुले में रखी हुई थी बरसात में, उनमें जंग आ गई थी, इस कारण से उनको वितरण नहीं किया गया। अच्छा, 2022-23 की आपने ये साइकिलें बताई, सत्र की 2022-23 की, तो क्या वजह है जो 22-23 में आपने साइकिल वितरण नहीं की और आज उनमें जंग लग रहा है? वो अतिरिक्त साइकिल प्राप्त हुई थी हमको जी, हमारी मांग से अतिरिक्त साइकिल प्राप्त हुई है, उसका ऑर्डर हमारे पास है। मांग से अतिरिक्त साइकिल प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बीच बच्चों को जो परेशानी आ रही थी, जो बच्चे पैदल आ जा रहे थे, जो कठिनाइयां हो रही थी, आप ये साइकिल उनको दे सकते थे। बाद में आप उनको बता सकते थे कि हमें साइकिल का वितरण, हमें साइकिल नहीं दी गई है इस सत्र की, इसलिए हमने बच्चों को बांट दी। ऐसे में वो साइकिलें कबाड़ बन रही है, लेकिन बच्चों के काम तो आ सकती थी। आदरणीय, कबाड़ नहीं बन रही, हमको बरसात के सीजन से बचा है। मुन्ना लाल साहब, आप ही का कहना है कि जंग लग रही है, खराब हो रही है, इसलिए बच्चों को नहीं दी गई है। बरसात के पानी में रखी थी, हम लोग को सुरक्षित रखा है। वो वर्ष पुरानी 22-23 की है, नई साइकिल प्राप्त क्यों नहीं हुई हमको? आपने इस बात को उठाया कि नई साइकिल प्राप्त नहीं हुई है? किसी को शिकायत लगाई है आपने? हमने मांग की है, हमारे वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी में है। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो सैकड़ों की तादाद में साइकिल रखी है, ये आपका कहना है कि पानी खराब हो रही थी, जंग लग रहा था। तो देखिए, अगर मैंने कबाड़ का नाम लिया तो किसी चीज में जंग लगती है तो वो कबाड़ ही कहलाता है ना। धीरे धीरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के ये काम आ जाती है। उन साइकिल को अपन देखे, जिस तरह से अपन वितरण करते हैं, नई साइकिल और पुरानी साइकिल में अंतर समझ में आ जाता है। अपन जैसे ही वितरण करते हैं तो पालक ये कहता है कि ये हमें पुरानी साइकिल क्यों दी जा रही है। ये इस वजह से हमने उसको रोका। आप अगर ये साइकिल देते, उसके बाद कोई अभिभावक, कोई पेरेंट्स अगर ऑब्जेक्शन उठाता, तो ये चीज आप उनके सामने रख सकते थे और आप ये कह सकते थे कि अगर आपको इस चीज पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप मालूमात कर लीजिए। लेकिन तो कम से कम बच्चों को जो परेशानियां हो रही हैं, मुन्ना लाल जी, ये परेशानियां तो नहीं होती? नहीं, कहीं से कोई परेशानियां नहीं हो रही है। अभी हमने वितरण किया है, सीएम हेल्पलाइन शुरू हुई थी तो हमने उनको ठीक करा के, साफ करवा के वितरण कर रहे हैं, और अभी 50, 51, 52 साइकिल वितरण भी हो गई। जी, आपका कहना है कि अभी साइकिल हमने कुछ को दी है, तो आपका अभी थोड़ी देर पहले आपका ये कहना था कि 2022-23 के सत्र की ये साइकिलें हैं, तो आपने फिर साइकिलों का वितरण कब किया था? 2022-23 की साइकिल आई थी, 23-24 में ऑनलाइन पैसा आया था बच्चों के खाते में, और 24-25 की साइकिल हमको प्राप्त नहीं हुई। 24-25 की नहीं हुई, लेकिन 22-23 की ये साइकिलें आपके पास रखी हैं, तो ये भी तो बच्चों के लिए ही है ना। तो बिना ऑर्डर के हम कैसे वितरण कर सकते हैं उनको? आप ऑर्डर तो आ चुका है इसका, कैसे आ गया? अभी आप ही ने तो बोला हमने वितरित किया। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि हमने वितरित किए हैं बच्चों को, ये बच गई है, ज्यादा आ गई थी। हमने सीएम हेल्पलाइन के समाधान के लिए इन साइकिलों को अभी हमने ठीक कराया है और उनको हम दे रहे हैं। डीपीसी सर से मौखिक चर्चा हुई थी हमारी कि आप इनको ठीक करा के बांट दीजिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो साइकिलें रखी हुई हैं, अभी आपने क्या बोला कि अभी साइकिलें आपने वितरित की थी, आदेश आया था, आपने साइकिल दे दी हैं, और ये जो बची हुई साइकिलें वो रखी हुई हैं? आदरणीय, आप वास्तविक रूप से अगर कोई कंडीशन देखना है आपको, स्पॉट पे आके देख लीजिए कि क्या कंडीशन थी साइकिल। अच्छा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भी तो झूठी नहीं है ना मुन्ना लाल जी? तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सैकड़ों की तादाद में साइकिल रखी हुई है। नहीं, मेरे ही सामने उसको तस्वीर खींची गई है। हाँ, तो ये तस्वीर झूठी है क्या? आए थे वो जी। ये तस्वीरें, ये जो वीडियो है, क्या कहना है आपका, क्या ये झूठा है? नहीं, तस्वीर सही है ना, साइकिल रखी है। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि अगर बच्चों को ये साइकिल बांट दी जाती तो बच्चों का भला होता। देखिए, आपका तो भला नहीं हो रहा, साइकिल खराब हो रही है, लेकिन बच्चों के तो काम आ जाती ना। लेकिन मैम, अतिरिक्त साइकिल हमारे पास 22-23 की थी, हम उसको बिना अनुमति के, बिना उसको कैसे बांट सकते? अच्छा, अब ये बताइए, सत्र खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाएगा। अब बच्चों को ये 2024-25 की जो आप बात कर रहे हैं साइकिल, कब वितरण किया जाएगा? इसका वितरण कब होगा, कुछ आइडिया है आपको?
देखिए हमको प्राप्त नहीं हुई साइकिल अभी तक। हमने मांग की है, डिमांड भेजी हुई है, अभी भी हम नहीं भेजते, लेकिन सीएम हेल्पलाइन का समाधान कराने के लिए हम उनको दे रहे हैं। अब इन साइकिलों का क्या होगा ये बताइए थोड़ा। कुछ नहीं होगा, क्या होगा, रखी है वो। रखी है, रखी देखिए कबाड़ बोला था जो मैंने, तो आपको शायद बुरा लगा था, लेकिन ये कबाड़ बनेगी कि नहीं बनेगी रखे हुए? मैं बुरा मेरे को नहीं लगेगा। आपने कहा था ना कि कबाड़ नहीं है, आपने खुद कहा था अभी कि कबाड़ नहीं है वो। लेकिन कबाड़ इसलिए नहीं कह सकते कि अभी, लेकिन थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था कि उसमें जंग लग रही है, वो खराब हो रही है। जंग लग रही है, खराब हो रही है, मतलब कबाड़ होने की दिशा में वो जा रही है ना। आप मेरी बात को बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। 22-23 में जो साइकिल आई थी जी, वो ऐसे स्थान पर रखी थी, सीएम राइज के उसमें रखी थी प्रांगण में, और रखी रही। वो बरसात का सीजन आया तो हमें निर्देश दिया गया कि इनको सुरक्षित स्थान पर रखो। तो एक छात्रावास का हॉल था, हमने उसमें सुरक्षित रखवा दी। और हमें ये था कि अब ये जो नई साइकिल आएगी इस सत्र की, उसमें से हम इस सत्र में बांटेंगे। तो हमको आई नहीं, हम मांग करते रहे। अच्छा, अगर नए सत्र की साइकिल आ जाती तो आप वो वाली बांटते, इन साइकिलों का क्या करते आप? नहीं, हम क्या करते, वो तो नाले से ना शासन प्रशासन की ये अतिरिक्त साइकिल रखी उदयपुरा में। वही मैं कह रही हूँ कि अगर नए सत्र की साइकिलें आ जाती तो आप वो रखकर ये बांटते या वही बांटते? नहीं, हम नई साइकिल बांटते, ये तो हम बांटने की कंडीशन में थे ही नहीं, ना अभी भी नहीं। तो आपने कोई वहाँ पर कोई शिकायत लगाई कि साइकिलों को उठवा ले कम से कम, अगर बांटने नहीं दे रहे हैं तो? कहाँ से? आपका कहना है कि जब हमारे पास परमिशन नहीं थी साइकिल बांटने की तो हम कैसे बांट दें? एक्चुअली में मैम 17 साइकिल की डिमांड, पहले आप पकड़िए बात, अतिरिक्त साइकिल कैसे आ गई हमारे यहाँ, ये मुद्दा करिए ना, उठाइए आप। नहीं, मुद्दा आप ठीक कह रहे हैं, अतिरिक्त साइकिल कैसे आ गई, लेकिन अभी परेशानी बच्चों की परेशानी देखिए आप। बच्चे तो वहाँ पर परेशान हो रहे हैं ना, बच्चे पैदल आ जा रहे हैं, बच्चों के लिए साइकिल का वितरण किया जाता है। छोटी सी जगह में स्टोर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, भंडार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमने किस तरह से वो साइकिल को रखा है, ये तो कोई बात नहीं है। आपको बोलना चाहिए ना, वहाँ पर कहना चाहिए आपको कि अतिरिक्त साइकिल क्यों आई है, और अगर आ रही है तो हम बच्चों को वितरण कर रहे हैं। आप करते हैं बच्चों को वितरण? कौन है हमारी सुनता, कौन है? आप डीपीसी से बात करिए। आपने बच्चों को बांटने की कोशिश की? आपके डीपीसी से हमने संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फोन नहीं उठा रहा है। मामले पर कोई भी जवाब देने को वो तैयार नहीं है। तो हम छोटे लोग हैं, हमें जो निर्देश मिलता है उसके हिसाब से काम करते हैं। आपको ये निर्देश दिया गया था कि साइकिल के लिए रखकर आप ऐसी सड़ाएं इनको, ऐसा निर्देश क्या आपको मिला था कि कबाड़ कर लीजिए आप इन साइकिलों को? आप ये बता दीजिए। अच्छा, आपका कहना है कि वितरित करने का आपको आदेश नहीं दिया गया था, क्या ये आदेश दिया गया था कि वो बारिश में खराब हो, उनमें जंग लग जाए, उनको पड़ा रहने दीजिए ऐसे ही? हालांकि मैं इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ, आप मेरे से इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूँ कि मुझे अतिरिक्त साइकिल मिनी ने रखने को जगह थी, और मैं बार बार कहता रहा, ऊपर बैठक में उठाता रहा कि अतिरिक्त साइकिल मिली है, कैसे मिली है, गलत है वो। अब उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको स्टोर करके रखवा दिया, ये गलत किया मैंने। आप ठीक है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये उदासीनता, शिक्षा विभाग की जो उदासीनता और जो लचर व्यवस्था है ये दर्शा रही है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ध्यान दिया और आपने कहा और आपने उनको सेफ जगह पर रखवा दिया। लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लेते और बच्चों के बारे में सोच लेते, उनको बांट देते, फिर जो होता वो देखा जाता। हम हर सत्र की साइकिल की डिमांड करते हैं और आती है साइकिल, उसी तरह से हमने मांग रखी। हमें ये निर्देश हो जाता कि आपके पास पुरानी साइकिल है, आप उसको बंटवा दीजिए। अब क्योंकि पुरानी साइकिल भी नहीं दे सकते ना, स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, किस तरह से साइकिल वितरण कार्यक्रम होता है वो कैसे हो पाता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम तरह के विचार साझा करने के लिए।